नमस्कार दोस्तों। आपने ब्रेव ब्राउज़र के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने एक ऐसा अपडेट लाया है जो आपके इंटरनेट ब्राउज़ करने का तरीका ही बदल देगा। तो चलिए जानते हैं ऐसा इस अपडेट में है क्या। दोस्तों, आपने अभी तक एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी केवल इन्हीं दोनों के बारे में सुना होगा। अब ब्रेव ब्राउज़र वालों ने एक आईपीएफएस इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम एक नया सिस्टम लाया है। ये क्या है, इसके बारे में एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले मान लो ये आप हो और ये आपका दोस्त है और आपका अभी अभी रिजल्ट आया है। आपके यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और आपके दोस्त के यहाँ पे इंटरनेट एकदम मक्खन चल रहा है। जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आपसे रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने दोस्त को फोन लगाते हो, भाई मेरा भी रिजल्ट डाउनलोड कर दे और भेज दे फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे। तो आपका दोस्त आपका भी रिजल्ट डाउनलोड करके भेज देता है और आप एक महामक्कर इंसान हो जो आप अपना रिजल्ट भूल जाते हो, क्या कहाँ डाउनलोड करा, या खो देते हो, या आपका डेटा लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है 1 महीने में, 1 हफ्ते में। और आप वेबसाइट पे जाते हो और वेबसाइट वालों ने वो रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक भी बंद कर दिया है। तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त को फ़ोन मिलाते हो, भाई जो तूने रिजल्ट डाउनलोड करा था मेरा भेज दे। तो आपका दोस्त आपको दोबारा भेज देता है। तो यह जो नया सिस्टम आया है, आप इससे कुछ ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई वेबसाइट पे आप जाते हो, अगर वो वेबसाइट बैन हो जाती है या किसी कारण से उसका डेटा बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपने अगर वेबसाइट विजिट करी तो आप किसी अपने दोस्त से उस डेटा को ले सकते हो, या कुछ इस तरह से काम करता है। हम अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईपीएफएस सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो जो आईपीएफएस पर बेस्ड है। वो वेबसाइट आपसे परमिशन लेगी और कुछ डेटा जो आपने विजिट किया है आपके पीसी में हैश फॉर्मेट में सेव कर देगी, जिससे कि डेटा के साथ आप कोई छेड़छाड़ ना कर सकें। फिर आप भी क्या कर सकते हैं कि आप भी उस डेटा को होस्ट कर सकते हैं। मान लो अगर आपका पड़ोसी भी उसी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो उस वेबसाइट के सर्वर जहाँ पर उस वेबसाइट का डेटा सेव होता है, मान लो कि बैंगलोर में होता है, तो वहाँ बैंगलोर से डेटा ना लेकर वह आपके पीसी से डेटा चला जाएगा, क्योंकि वह आपके बहुत ही पास है। ऐसे ही जैसे-जैसे लोग उस वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे, वैसे-वैसे बहुत सारे नोड बन जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि सरकार भी किसी वेबसाइट को बंद नहीं कर पाएगी। सरकार क्या करती है कि अगर किसी वेबसाइट को बंद करना होता है, तो उस वेबसाइट के नोड को बंद कर देती है। अब जैसे-जैसे लोग उस वेबसाइट विजिट करेंगे तो बहुत सारे नोड बन जाएँगे, तो सरकार अब कितने नोडों को बंद करेगी? बहुत सारे नोड बन जाएँगे। तो इससे सरकार जो है किसी वेबसाइट को बंद नहीं कर पाएगी। जैसे आपको पता होगा कि विकिपीडिया के कई सारे पेज कई देशों में बैन हैं। चाइना में कोविड से रिलेटेड जानकारी शेयर करना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंटेंट को देखना चाहता है, अगर वो इलीगल नहीं है तो वह उसे देख पाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मनमानी करती हैं और अपना मनचाहा कंटेंट को बैन करवा देती हैं। तो इस सिस्टम के आने से गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाएंगी। जो लोग देखना चाहते हैं मनपसंद, वह अपने मनपसंद चीज़ देख पाएंगे इंटरनेट पर। यह एक सैंपल यूआरएल है जो मैंने ब्रेव की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। आप भी देख सकते हैं कि ये कैसा है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपके कुछ सुझाव हो या आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।